ग्रो मैटर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल में हम एजुकेशन से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो आज का टॉपिक जो मेरा है वो है मैथ्स टीचिंग प्लान। तो मैथ्स टीचिंग प्लान पर हम अलग अलग जो पॉइंट्स हैं उन पर कैसे काम करना है इस पर ही आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षण अधिगम परिणाम के बारे में। टीचिंग लर्निंग आउटकम आपको आपके बुक में दिया होता है। आज हम क्लास 1 की बात करेंगे। तो टीचिंग लर्निंग आउटकम यानी क्लास 1 में आपको 1, 2, 3, 4, 5 ये आप लाइन से देख रहे हैं, ये लर्निंग आउटकम है जो बच्चों को उस क्लास में प्राप्त हो जाने चाहिए। जैसे कि बच्चे 1 से 99 तक की संख्याओं को पहचानते, बोलते और लिखते हैं। दूसरा, बच्चे छूटी हुई संख्याओं को भर लेते हैं। बच्चे बिना हासिल वाली 2 अंकों की संख्याओं को जोड़ लेते हैं। बच्चे शून्य की अवधारणा को बता लेते हैं। बच्चे 1 से 9 तक की संख्याओं का प्रयोग करते हुए घटाने की क्रिया कर लेते हैं। इसके साथ ही बच्चे विभिन्न आकृतियों को बनाते हैं और जानते हैं। आज के टीचिंग प्लान में मैंने जो 5वां लर्निंग आउटकम है यानी बच्चे विभिन्न आकृतियों आकार को बनाते और जानते हैं, इसको लिया है। तो चलिए इसी पर आज हम टीचिंग प्लान बनाते हैं और चर्चा करते हैं कि इसके कौन कौन से स्टेप में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले शिक्षण योजना जो हमने मैथ्स की ली है उसमें आप दिनांक, कक्षा, विषय और समय डाल लीजिए। 35 से 40 मिनट का ये टीचिंग प्लान है। लर्निंग आउटकम हमने सबसे पहले लिख लिया। बच्चे विभिन्न आकृतियों को बना लेते हैं और आसपास के परिवेश की चीज़ों में उनकी पहचान भी कर लेते हैं। उसके बाद प्रकरण, कक्षा 1 के एक पाठ है रसोई, इसको हमने लिया है। उसके बाद सीखने सिखाने की सामग्री में उसके बच्चे के विद्यालय में ही जो रसोई घर है उसमें इस्तेमाल होने वाले जो विभिन्न उपकरण हैं, जैसे गैस का स्टोव है या सिलेंडर है या बड़े बड़े बर्तन हैं या खाना परोसने वाले बर्तन हैं। उसके अलावा विद्यालय परिसर की चीज़ें हैं, जैसे कमरा भी हो सकता है, टेबल हो सकती है या और भी चीज़ें हैं जिस पर हम आगे बात करेंगे। आसपास के परिवेश का सामान या आईसीटी का प्रयोग भी हम इसमें करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सीखने सिखाने की गतिविधि में टीचिंग प्लान के ये 3 स्टेप हमेशा रखे जाते हैं। पहला है शिक्षण की शुरुआत में, शिक्षण के दौरान और शिक्षण के बाद। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि शिक्षण की शुरुआत में क्या करें। शिक्षण के शुरुआत में हम सबसे पहले बच्चों से उनके घर के आसपास के दृश्यों पर बात करते हुए पाठ की शुरुआत करेंगे। जैसे आपके घर में व रसोई में कौन कौन सा सामान है या आपके घर में भी कौन कौन सा सामान है। आपकी माँ किस प्रकार का सामान, जैसे चीनी है, दाल है, चावल है, इस प्रकार का सामान कौन से बर्तन या डिब्बे में रखती हैं। उसके अलावा उनके आसपास की चीज़ों पर भी बात करेंगे। तो बच्चे चर्चा करेंगे और अपना पूर्व ज्ञान हमसे साझा करेंगे। ये चर्चा हम 10 मिनट के लगभग करेंगे और हम बच्चों की जो है प्रतिक्रिया भी साथ में लेते रहेंगे। अगला स्टेप आएगा शिक्षण के दौरान। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इसमें सबसे ज़्यादा बच्चा एक्टिव रहेगा। विद्यालय परिसर के कमरे व विद्यालय के रसोई घर में इस्तेमाल होने वाले बर्तनों आदि के आकार पर बच्चों से हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बच्चों के हम इसमें ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप बनाने के बाद उन बच्चों से कहेंगे कि अपने छोटे छोटे ग्रुप में आप अलग अलग आकृतियों के बारे में सोचें और बताएं। जैसे उनके बस्ते के सामान भी हो सकता है, स्कूल में जो रसोई है उसका सामान हो सकता है, या उनके स्कूल के आसपास कोई भी चीज़ उन्हें दिखाई दे रही है उसका सामान भी हो सकता है। और कहेंगे आपस में आप चर्चा करें, उन बातों की आप लिस्ट बना लें, वो मन में ही बना लें, उनके ग्रुप में वो लोग बना के रखें। बच्चे ग्रुप में बहुत बातचीत करेंगे, आपस में कोऑर्डिनेशन होगा। और ग्रुप में काम करने का मतलब होता है कि बच्चे एक दूसरे से सीख रहे होते हैं और जो वो आसपास की चीज़ें देख रहे हैं तो एक दूसरे को बच्चे बताते हैं, तो बच्चे इसमें एक्टिव होते हैं और सीखने की जो प्रक्रिया है वो बहुत अच्छी होती है। उनका सीखना हमेशा सुनिश्चित होता है और मूर्त रूप में होता है। मूर्त रूप का मतलब जो उन्हें दिखाई दे रहा है। ये कक्षा 1 का टीचिंग प्लान है। जो उन्हें दिखाई दे रहा है वो बताएंगे ये बॉल है, ये पतंग है, ये बतख है या कोई खिलौना है उनके घर के आसपास या उनके बस्ते में।
तो उन्हें एक स्थायी आकार और आकृति के प्रति एक स्थायीकरण, यानी इसको हम शिक्षा की भाषा में ये बोलते हैं। बच्चे अपनी भाषा में तो कुछ भी बोल पाएंगे। तो शिक्षण के दौरान वाली जो गतिविधि है वो सबसे इम्पॉर्टेंट गतिविधि होती है। अब शिक्षण के बाद में, यानी इस एक्टिविटी का सबसे लास्ट स्टेप, इसमें शिक्षक सारे ही समूह के बच्चों की बातों को सुनेंगे। अलग अलग ग्रुप में अलग अलग बच्चे बोलेंगे कि हमें ये दिखाई दिया, ये ऐसी आकृति है, ये ऐसी आकृति है। तो आप उसको नोट करते जाएंगे और ब्लैक बोर्ड पे भी लिख सकते हैं और बच्चों को बताएंगे कि हमारे आसपास में या तुम सभी बच्चों के बस्तों में या तुम सभी के घरों से हमें ये चीज़ें निकल कर आई। और बच्चों, ये आकृति हमारी घन है, घनाव है, या फिर कक्षा 1 के लिए बहुत कठिन हो जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ आकृतियाँ आप बता सकते हैं। ये टेढ़ा है या सीधा है, या ये लंबा है, या आइसक्रीम की आकृति ऐसी होती है, या चौकोर है, गोल है। तो ये आकृतियाँ बच्चे ध्यान में रखेंगे कि इस एक प्रकार की आकृति पूरे परिवेश में हमें दिखाई देती है और वो मिलती हैं। तो बच्चों का जो आकृति और आकार के प्रति जो एक ज्ञान है वो बहुत स्थायी होगा। अब शिक्षण योजना का लास्ट स्टेप आया हमारा होमवर्क। बच्चों को होमवर्क आप ऐसा दीजिए कि बच्चे खोजें या अपने माता पिता से पूछें, अपने भाई बहनों से पूछें, जैसे आपके घर में विभिन्न प्रकार की कौन कौन से आकार के और आकृति की वस्तुएं हैं। तो बच्चे पता करेंगे और बताएंगे। उसके बाद लास्ट है शिक्षक की आगामी योजना। शिक्षण के बाद आकलन में उभर के आई कमज़ोरियों को ध्यान में रखते हुए आगे की हम योजना बनाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अगर आपको इस टीचिंग प्लान में कोई दिक्कत आई है तो आगे आने वाली शिक्षण योजना में आप उसको चेंज करके ठीक कर सकते हैं। आई होप आज का टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको लग रहा है कि किसी भी पॉइंट पर हमें दोबारा बात करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। और वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।